देखिए, आज हम भारत के कुछ मौर्यकालीन साहित्य और साहित्यकारों की रचना के बारे में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले है आपका पंतजलि। पंतजलि प्राचीन भारत के संस्कृत भाषा के विद्वान थे और पंतजलि को योग सूत्र नामक ग्रंथ के लिए जाना जाता है। पंतजलि ने महाभाष्य की रचना की थी और महाभाष्य में पाणिनि की अष्टधाई पर टीका किया गया है। नेक्स्ट को है आपका भरत मुनि। भरत मुनि भारत के नाट्यशास्त्र और भारतीय नाट्य और दर्शन कला के एक प्राचीन ग्रंथकार थे और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नृत्य, संगीत, अभिनय, रंगमंच, रस, भाव और दर्शक के संबंधों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अश्वघोष। अब उस अश्वघोष जो कुषाण वंश के कनिष्क के दरबारी कवि थे और अश्वघोष पहले ब्राह्मण थे, परंतु बाद में अश्वघोष ने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित, सौंदर्यनंदन और सारीपुत्र प्रकरण की रचना की थी। इसके बाद है आपका भास। भास एक प्राचीन संस्कृत भाषा के नाट्यकार थे और भास को 13 नाटकों का लेखक माना जाता है। भास के द्वारा स्वपनवास वाद्यता जो संस्कृत का प्रथम नाटक माना जाता है। इसके बाद है आपके वात्सायन। वात्सायन को मलंग के नाम से भी जाना जाता है और वात्सायन या बलंग भारत के प्राचीन गुप्त वंश के दार्शनिक थे और वात्सायन ने कामसूत्र और न्यायसूत्र भाषा की रचना की थी। वात्सायन द्वारा कामसूत्र में दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार और एक कला का वर्णन किया है। नेक्स्ट है चरक। चरक प्राचीन भारत के प्रमुख आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और चरक द्वारा चरक संहिता में चिकित्सा, निदान, शरीर रचना, स्वच्छता और उपचार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका हॉल। और हॉल एक शब्दवाहन राजा थे और हॉल की जो शब्दवाहन राजा थे उनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत और ब्रह्मी भाषा थी, इसलिए हॉल द्वारा रचित गाथा सप्तशती जो प्राकृत भाषा में रचना की गई है। इसके बाद है गुडाढ्य। गुडाढ्य जो एक प्राचीन भारतीय विद्वान और कवि थे जो प्राकृत भाषा में व्रत कथा जो लिखी गई है, इस व्रत कथा को कहानियों का महासागर भी कहा जाता है। इसके बाद आपका सरवर्मन। सरवर्मन जो संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे और सरवर्मन द्वारा जो कातंत्र की रचना की गई वो संस्कृत भाषा में की गई है और कातंत्र में जो आपकी पाणिनि की अष्टधाई की तुलना को सरल बनाने का कार्य किया है। तो ये देखिएगा, कुछ मैंने आपको मौर्यकालीन साहित्य के कुछ आपके